हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस beloved चैनल beloved एकेडमी। आज है हमारा बोर्ड्स कैप्सूल सीरीज का डे 2 और ये हमारा चैप्टर 1 का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। इस सीरीज़ का हमारा मेन मोटिव यही है, हमने नाम दिया है बोर्ड्स कैप्सूल, यानी कैप्सूल फॉर्म में शॉर्ट वीडियोस के फॉर्म में आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चैप्टर से जितनी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे। और इस सीरीज़ का यूएसपी है कि हम कोशिश करेंगे कि 10 मिनट के अंदर के सारे वीडियोस हो, यानी 10 मिनट के अंदर हम हर एक टॉपिक को कवर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 2 है चैप्टर 1 से। और आपके जो ये नोट्स है एनसीईआरटी बेस्ड ही है। एनसीईआरटी में जितना कवर किया है मैंने भी उतना ही कवर किया है, एक्स्ट्रा कुछ मैंने नहीं लिया है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि अलग से कुछ है, आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट है ये नोट्स। सो आपने अगर हमको देखना है इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी अगर हमें समझना है तो आपने एक वर्ड सुना होगा सफिशिएंट, यानी सही मात्रा में। तो जब कोई चीज़ सफिशिएंट नहीं है तब वो डेफिशिएंट में है। हमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा था विटामिन के बारे में कि आपको विटामिन डेफिशिएंसी है, यानी आपको विटामिन सही अमाउंट में आपकी बॉडी में नहीं है। तो सेम यहीं पे भी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, यानी आप में इंटेलिजेंस जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, इसलिए आपको इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी है। समझ आ गया? मतलब जो चीज़ सही अमाउंट में नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, उसी को हम कहते हैं डेफिशिएंट है। और उसी के कमी से जो चीज़ होती है, जो फेनोमेना है, उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी। तो हमने बायोलॉजी में विटामिन के बारे में पढ़ा था और अब हम यहाँ पे इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप में अगर इंटेलिजेंस सही मात्रा में नहीं है, अगर आप इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट है, तब उस फेनोमेना को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। ओके, अब इसका अगर हम डेफिनेशन देखें, सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। तो जो जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है उनमें आपका बहुत ही एवरेज लेवल का परफॉर्मेंस होता है। सिग्निफिकेंटली जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, सब एवरेज लेवल का इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है, जहाँ पे विद डेफिशिएट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर एंड मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो एडेप्टिव बिहेवियर, डेफिशिएट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर। अब एडेप्टिव बिहेवियर वो बिहेवियर होते हैं जिन बिहेवियर्स को हम वक्त के साथ साथ अडेप्ट करते हैं। जैसे अभी मैं इतना अच्छा लिख रही हूँ, शुरू से बचपन से मुझे इतना लिखना अच्छे से नहीं आता था। शायद मेरी माँ ने या फिर किसी ने हाथ पकड़ के बचपन में स्लेट में चौक से लिखवाया होगा, पेंसिल से लिखवाया होगा, और फिर धीरे धीरे जाके मैंने इस हैबिट को अडॉप्ट किया। सेम इस खाना खाने के साथ, आप बचपन से खुद से नहीं खाना खा सकते थे, किसी ने आपको खिलाया होगा और फिर धीरे धीरे आपने उन चीज़ को अडॉप्ट किया होगा। बहुत सारी और भी एग्जाम्पल्स है, ये थोड़ी ईजी है समझने में, इसलिए मैंने कहा। तो आपको इस तरीके की एडेप्टिव बिहेवियर्स को अडॉप्ट करने में अपने अंदर आपको दिक्कतें आएंगी। और दूसरी बात ये, आपका जो डेवलपमेंटल पीरियड होगा, यानी आपके बर्थ से जब आपका चाइल्डहुड चलेगा, टीनेज चलेगा, और जब तक कि आप एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहे होंगे, यानी आप समझ लीजिए कि 18 ईयर्स तक के अंदर अंदर आपको पता चलेगा, इस पीरियड में आपको ये मैनिफेस्ट होता है, दिख जाता है। ओके, अब इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। तो नॉर्मली अगर आपको पता है तो जनरल या फिर नॉर्मल आईक्यू कितना होता है इंसान का, एवरेज आईक्यू हम मानते हैं 100 है। 100 हमारा एवरेज आईक्यू है। लेकिन जो इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट होता है उनका आईक्यू स्कोर क्या होता है, 70, इंडिकेटिंग सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। और इससे इंडिकेट होती है कि इनकी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होगी वो सब एवरेज लेवल की होगी। और दूसरी बात, द लोअर द आईक्यू द हायर द डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, जैसे कि माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, सीवियर होगा, प्रोफाउंड होगा। वो आईक्यू के बेसिस पे कितना होने पर क्या होगा, ये हम नीचे एक टेबल में देखेंगे। तो पहली बात, जो इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट है उनकी आईक्यू 70 है। और दूसरी बात, जितना कम आईक्यू होगा उतना इस डिसेबिलिटी की सिवियरिटी ज़्यादा होगी। ओके, दूसरी बात, डेफिशिएंट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर, मतलब हमने समझ लिया। तो एडेप्टिव बिहेवियर मीन्स द एबिलिटी टू लीव इंडिपेंडेंटली, टेक केयर ऑफ वन सेल्फ एंड एडजस्ट टू वंस एनवायरनमेंट। जैसे मैंने कहा कि खुद से जीना सीखना, खुद का ध्यान रखना सीखना, और जैसे भी एनवायरनमेंट हो उसके साथ एडजस्ट करना
अगर कोई सीख पाता है तो वो ही इन्हीं सारे बिहेवियर्स को हम एडेप्टिव बिहेवियर कहते हैं। सो इंटेलेक्चुअली जो डेफिशिएंट इंडिविजुअल्स होते हैं दे ऑफन स्ट्रगल विद डेली टास्क। जो डेली के टास्क है उनमें ही उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसे कि सेल्फ केयर हो गया, सोशल इंटरेक्शन हो गया, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग। ये सारी जो डेली टास्क है जो हम नॉर्मल या फिर जो नॉर्मल आईक्यू वाले इंसान बहुत आसानी से कर लेते हैं उनमें इनको दिक्कतें आती हैं। और अगर ये इसकी जो सिवियरिटी है ना ये वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि अगर इंटेलेक्चुअली डिसेबल कोई है तो एक तरीके का ये फिर एक जैसा होगा। हो सकता है जैसे अगर केस उसका माइल्ड हो, मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, तब वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, थोड़ी बहुत सपोर्ट अगर उसको दी जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर केस बहुत ज़्यादा सीवियर है, प्रोफाउंड है, तब उसको कांस्टेंट सुपरविजन, नीड, सपोर्ट, केयर की ज़रूरत होती है। ओके, फिर इसका की फीचर नंबर 3, मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। मेरा घर रेलवे स्टेशन के थोड़ा पास ही है तो आपको ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। सो द कंडीशन इज़ प्रेजेंट बिटवीन बर्थ एंड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो बर्थ से लेके 18 ईयर्स तक के एज में ही प्रेजेंट होता है, उसी वक्त पता चल जाता है। और दूसरी बात, डेवलप्स अर्ली इन लाइफ रेदर देन लेटर ड्यू टू इंजरी और इलनेस। तो ये शुरुआत में ही डेवलप हो जाता है, ऐसा नहीं है कि बाद में जाकर किसी को अगर कोई इंजरी हो या फिर कोई बीमारी हो तो उससे हुआ है, ऐसा नहीं होता है। अगर चीज़ें होती है तो बचपन से लेके ही पता चल जाए, मतलब बचपन से ही पता चल जाता है। ऐसा नहीं है कि बाद में जाके कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ हुआ और फिर इससे हुआ, ऐसा नहीं होता है। चौथी बात है, जैसे हमने पहले भी बात करी है कि इसकी जो वेरिएशन है, एबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। सो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन। ओके, सो सम चिल्ड्रन विथ माइल्ड डिसेबिलिटी कैन बी ट्रेन्ड इनटू सेल्फ केयर। जिनमें ये डिसेबिलिटी माइल्ड है यानी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है, उनको अगर हम ट्रेन करें सेल्फ केयर के लिए, अपना ध्यान रखने के लिए, सिंपल स्किल को डेवलप करने के लिए, होल्ड बेसिक जॉब, थोड़ी बहुत आसान काम करने के लिए, तब वो सेमी इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। यानी उनको बस थोड़ी बहुत देखभाल की ज़रूरत है, लेकिन अपना अपना वो खुद से कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर केस बहुत ज़्यादा सीवियर है, प्रोफाउंड है, तब ऑफन रिक्वायर इंस्टीट्यूशनल केयर एंड लाइफ लॉन्ग सपोर्ट। तब उनको कई जगह पे, जैसे इंस्टीट्यूशनल केयर मतलब कई जगह पे उनको एडमिट करके हमेशा रखना पड़ता है और लाइफ लॉन्ग पूरी ज़िंदगी भर उनका ध्यान रखना पड़ता है, सपोर्ट करना पड़ता है। अब हमने जो कहा है ना कि कितना होने पर कितना होता है, वो हम एक टेबल के ज़रिए देखते हैं, आईक्यू के बेस पे ये हमारा है। तो पहली बात तो अगर आईक्यू रेंज 55 से 70 के बीच होगा तब लेवल होगा माइल्ड, जहाँ पे कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली, होल्ड जॉब्स, मैनेज फैमिलीज। जहाँ पे जो इंसान होगा वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, अपना काम भी कर सकता है और मैनेज कर सकता है फैमिलीज़ को भी। फिर अगर आईक्यू अगर 40 से 55 मतलब 40 से 55 के बीच होगा तब केस जो है मॉडरेट है। तब लर्निंग में थोड़ी बहुत स्लो होंगी, लैंग्वेज में, मोटर स्किल्स को सीखने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लैग करेंगे, नहीं स्लो, थोड़ा मतलब आराम से सीखेंगे, लीड सीखेंगे। कैन डू सेल्फ केयर एंड सिंपल जॉब्स विद सपोर्ट। लेकिन अगर उनको सपोर्ट किया जाए थोड़ा बहुत तो वो अपना ध्यान भी रख सकते हैं और थोड़ी बहुत काम वगैरह भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनका आईक्यू 25 से लेकर 40 के बीच तक है तब हम मानेंगे कि केस बहुत सीवियर है, जहाँ पे उनको मेजर डिले होगी, मतलब हर एक डेवलपमेंट बहुत देरी में होगा। नीड सुपरविजन इन मोस्ट डेली टास्क, और उनको हमेशा सुपरविजन में रखना पड़ता है। और अगर इससे भी बदतर होगा, यानी इससे भी अगर बहुत कम होगा आईक्यू, मतलब बदतर कंडीशन अगर होना है तो वो होगा प्रोफाउंड कंडीशन, जहाँ पे आईक्यू 25 से कम होगा और यहीं पे उस इंसान को कांस्टेंट केयर की ज़रूरत है और वो खुद से अनेबल टू मैनेज डेली टास्क इंडिपेंडेंटली, और वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकते, उनको कांस्टेंट केयर और सपोर्ट, सुपरविजन की हमेशा ज़रूरत है। मतलब एक इंसान को रखना ही पड़ेगा उनकी देखभाल के लिए। तो अगर आपको ये वाला PDF नोट चाहिए या फिर और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह चाहिए क्लासेस के रिगार्डिंग या फिर कुछ भी और चीज़ें हैं, तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप कमेंट बॉक्स से मुझे कमेंट करके बता ही सकते हो ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छा लग रहा होगा, लेकिन कैसा लग रहा है, क्या फीडबैक है, आगे इसको कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, या फिर क्या इम्प्रूवमेंट करूँ, क्या और ऐड करूँ, आपको बताना है। थैंक यू सो मच।